गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर रहिएगा, मस्ती से पढ़िए, दिल से पढ़िए, ठीक है। तो आइए दोस्त, अभी आपको बहुत दिनों से वीडियो नहीं मिल रहा था, इसके लिए सो सॉरी, ठीक है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कुछ कारण था। कारण क्या था भाई? कि मेरा थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ हो गया था, जिसके कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाते थे, वीडियो नहीं डाल पाते थे, ठीक है। अब हमें इसके कारण पठन पाठन हमने कई दिनों से बंद रखा था, ठीक है। मेरा तबीयत पूरी तरह ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक दो रोज से थोड़ा और अत्यधिक मतलब कि फिटनेस के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। और आज से आपका वीडियो रेगुलर रहेगा, इसकी चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। और सिलेबस की चिंता तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। उसकी चिंता हमें करना है कि कैसे खत्म करना है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए। आपको हम बोलते हैं बार बार कि जिस दिन मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता है उस दिन आप पीछे के लोग का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि पीछे के जो रिवीजन होगा आपका वह मोस्ट बेनिफिट होगा, समझिए। क्योंकि प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। सही आदमी वही है जिसका प्रैक्टिस अच्छा है। तो आपका अपना प्रैक्टिस जारी रखना है, ठीक है। और आपको ये नहीं सोचना है कि वीडियो तो अपलोड हुआ नहीं, हम क्या करेंगे। आपके सारे ढेर सारे काम हैं, ठीक है, जो आपके पीछे वाले वीडियो में है। पीछे वाले चैप्टर है, पीछे वाला एक्सरसाइज है, उसको आप बनाते रहिए, ठीक है। और अब जो शुरू होगा आपका, हम लगभग कैलकुलस के क्या है बीच में धार में पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। समुद्र में गोता लगा रहे हैं। बस आपको कितना मछली पकड़ाता है इसी बात की आपको क्या है जरूरत है। जितना आप पकड़ सकते हैं, बहुत सारा मछलियां रहता है समुद्र में, ठीक है। आप जितना पकड़ सकते हैं उतना आपका एबिलिटी कहता है, समझे। तो हम आपको ले रहे जा रहे हैं कहां तक? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम आपको बता दिए थे, चैन रूल। उसके बाद कहे थे आपको 5.2 भी आप बना सकते हैं। तो हम अभी चलेंगे 5.2 की ओर। और आपका जो एनसीईआरटी बुक होगा 5.2 निकालिएगा। 5.2 में जो क्वेश्चन है 8 तक, बस 9 और 10 जो है डिफरेंशिएबिलिटी का है, और 5.1 जो है वह कंटिन्यूटी का है। आपके एनसीईआरटी बुक में किसी किसी बच्चा से डिफरेंशिएशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा डिफरेंशिएशन खुलता है विशेष सूची में जाकर। अरे भाई, आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखा होगा आपके विषय सूची में। तो जो चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसी चैप्टर में सारा डिफरेंशिएशन को रख दिया गया है एनसीईआरटी, समझ गए। तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन खोजिएगा तो आपसे नहीं मिलेगा। आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खोजिए, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी खोजिएगा और निकालिएगा तो 5.1 निकलेगा। जो 5.1 कंटिन्यूटी का चैप्टर है, और हमने अभी तक उसका थ्योरी नहीं दिया है, इसलिए उस चैप्टर को आपको छूना नहीं है। छूना है डायरेक्ट 5.2 से। और 5.2 के क्वेश्चन नंबर फिर 9 10 नहीं छूना है, क्योंकि वो है डिफरेंशिएबिलिटी का, और डिफरेंशिएबिलिटी का हमने थ्योरी नहीं दिया है। आपको हम यह 5.2 थ्योरी पढ़ा देते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिर कंटिन्यूटी, समझिए। भाई साहब जो मस्त तरीका से आपको कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे ना, वो हाई लेवल से, समझिए, जेईई मेन की लेवल से, समझ गए। तो उस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बस आपका काम है पढ़ते रहना, समझ गए। और मेरा काम है आपके आगे प्रोवाइड करना, वीडियो डालना, और आपके जो समस्या होगा उस समस्याओं को सॉल्व करना। तो आइए हम अभी बात करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आइए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए 5.2 के ऊपर में लिखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 to 8। कह रहा है कि डिफरेंशिएट। भाई साहब आपके क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी अभी से लेकर आपके लाइफ में पूरा जीवन भर डिफरेंशिएट मिले, ठीक है, या डिफरेंशिएशन मिले, क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
या डेरिवेटिव मिले, 3 बात डेरिवेटिव। भाई साहब जब भी आपके क्वेश्चन में 3 बात मिले तो वह 3 बात क्या है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव कहे आपको निकालने के लिए। तीनों में से कोई भी चीज कहे इसका मतलब है कि हमें डिफरेंशिएशन ही करना है और dy बटा dx ही निकालना है। डिफरेंशिएट बोले या डिफरेंशिएशन बोले या डेरिवेटिव बोले, यह तीनों बोलेगा। इस तीनों में से आप यही बात समझिएगा कि हमें dy बटा dx मात्र यही निकालना है, क्योंकि इसी को तो हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं ना, समझ गए। तो dy बटा dx निकालना है, यह बात आपको माथा में अच्छा तरीका से बैठा लेना है। यह तीनों में से कोई भी बात कहे तो आपको निकालना है dy बटा dx, दूसरा कुछ नहीं करना है, समझ गए। अब यह dy बटा dx का मतलब हम आपको समझाए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पर जो भी बात होगा वह सब x के सापेक्ष में ही डिफरेंशिएशन होगा, समझ गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है साइन, देख लीजिए क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है साइन x² + 5, इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में। याद कीजिए चैन रूल, जो मेरा पीछे वाला वीडियो है उसको आप लाइन से देखते रहिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। यह आपका क्या है, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें चैन रूल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में हम इसको सोल्व करेंगे इस प्रकार से, लेट y बराबर, ठीक है, साइन x² + 5, यह मेरा क्या है, क्वेश्चन है। तो भाई साहब हम y क्यों माने? देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी y है नहीं है, तो जब तक y नहीं रहेगा तो भाई साहब dy बटा dx निकलेगा कैसे? जब तक y रहेगा नहीं तो dy बटा dx तो निकलेगा ही नहीं। इसलिए हमने सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको हम लोग y मान लेते हैं। क्या मानते हैं? y मानते हैं। अब हम लेट y बराबर साइन x² + 5 मान लिए। तो जब आप यहां से y मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इतना लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन DIFF ऊपर पावर में n, समझ गए, इनटू विथ रिस्पेक्ट टू x, बस हो गया, इतना ही लिखना है। इसमें आप ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बोथ साइड वी गेट, इतना बात आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं ये सब तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको लिखना 100% जरूरत है। क्या है, लेट y बराबर साइन x² + 5, जो था उसको हमने y मान लिया। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। इसका हिंदी क्या होगा भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब हुआ x के सापेक्ष में, समझ गए, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वी गेट, हम लोग पाते हैं, समझ गए। अब यहां से देखिएगा क्या है बात, जब भी यह बात लिख दीजिएगा तो यह y है, इस y को इस मशीन में डाल दीजिएगा, क्योंकि यह मशीन किसका है, डिफरेंशिएशन का। तो हमने यहाँ पर डाल दिया dy बटा dx बराबर, इसको डाल दिया d साइन x² + 5 बटा dx। जो भी फंक्शन था उसको हमने d बटा dx के रूप में डाल दिए, तो यह बन गया dy बटा dx। इसको भी इसमें डाल दिए तो बन गया d साइन x² + 5 बटा dx। अब इस चीज को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिएगा डिफरेंशिएशन, अब यह जो है साइन x बटा dx, तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ x² + 5 और यहाँ है x। तो हम आपको बोले थे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो d साइन x बटा dx, यह दोनों जब तक मिलेगा नहीं तब तक यह cos x बनेगा नहीं।
ऐसे ही हम आपको एग्जांपल बोले थे कि बोलिए डी साइन वाई का क्या होगा, समझ गए। तो आप लोग ऐसे लिख दिए थे, तो हम बोले थे कि डी साइन वाई का क्या होगा, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, समझे, क्योंकि यहाँ तो y है और यहाँ x है, तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डायरेक्ट आपको cos y कहना है, क्या होगा, गलत होगा। तो हमने इस यहाँ पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे चैन रूल, जिसका चैन रूल का मतलब क्या कहता है कि dy है ऊपर में जो है वह लिख दीजिए और फिर इनटू में वह बात लिख दीजिए, अब dx कर दीजिए। तो अब यह इसका फार्मूला हो जाएगा sin y बटा sin y, मतलब कि sin x बटा dx है। अब यह x x मतलब y y मिल गया, तो sin का फार्मूला cos y के जगह y इनटू यह dy बटा dx के dy बटा dx ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे हमको करना पड़ता था। यहाँ पर चैन रूल क्या कहेगा, ध्यान समझ, हम बोले थे दूर का रिलेशन हटाना है आपको, सबसे दूर साइन है, साइन को हटा देना। देखिए पहले तो ऊपर में जो है वही लिखना है, ऊपर में तो भाई किसी को छेड़छाड़ करना ही नहीं। अब वहां से हटाना है साइन, तो dx स्क्वायर प्लस 5 और फिर गुना में जो नीचा में है वही ऊपर लिखना है, तो dx स्क्वायर प्लस 5, समझ रहे। अब बटा अब dx लिख देना है। सर आप इतना समझ रहे हैं, कितना आदमी समझ लेता है हर प्रत्येक दूसरा स्टेप में dx। अरे भाई यहाँ हमने sin x हटाया, अगर cos रहता है फिर cos, tan रहता है फिर tan हटाते, समझ गए। लेकिन यहाँ तो आपने sin हटाया, उसके बाद यह आ गया और इसमें है दो को चीज अलग अलग और वह दोनों जोड़ के रूप में। जब भी आपको दो को फंक्शन आ जाए जोड़ में या घटाव में या गुना में या भाग में, तो आप फटाक से dx ही लिखिएगा और इसके अगला स्टेप में इसका जोड़ वाला काम होगा, समझ गए। क्योंकि चैन रूल यहाँ तक हमने लगाया, साइन हटाया, अब x स्क्वायर प्लस 5 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 5, अब यह दो को फंक्शन आ गया जोड़ के रूप में। तो जब भी जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, गुना में आ जाए, भाग में आ जाए, तो आप dx लिख दीजिएगा, समझ गए। और ये नहीं कि आप कहिएगा ना सर आप स्क्वायर हटा दीजिए या 5 हटा दीजिए, ऐसे नहीं होता है। जब भी दो को फंक्शन आ जाएगा तो आप फटाक से dx लिख दीजिए और उसका अगला स्टेप में उसका काम कीजिएगा। देखिए कैसे काम करते हैं, d sin x बटा x, मतलब कहने का सर जी हमको समझ में आया कि सर जी अब तो ये मेरा x के काम करेगा ना, sin x अब बटा dx। हाँ भाई यही बात हम आपको उतना देर से समझा रहे हैं। अरे sin ये पूरा अब x के जगह हो गया, sin x अब बटा dx, तो sin का होता है cos, x के जगह ये पूरा है तो यही पूरा रहने दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनटू, अब यह u प्लस भी है तो इनटू में dx स्क्वायर बटा dx और प्लस d5 बटा dx, यह अलग अलग हो जाएगा। अब इधर हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5, यह रहबे करेगा क्योंकि इसमें हमने जब भी इसका साइन का डिफरेंशिएशन लगा दिया cos, तो यह d बटा dx हट जाएगा। अब यह जब भी इसका फार्मूला लगा दिए तो d बटा dx हट जाएगा। अब यह गुना में है तो गुना में ही रहेगा, इनटू x स्क्वायर बटा dx, तो इसका x स्क्वायर बटा dx का डिफरेंशिएशन होता है, अरे भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पावर में है गुना में, पावर में से घट के x स्क्वायर के 2x, हम बोले थे कि आपको डायरेक्ट याद रखना है x स्क्वायर बराबर 2x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस यह तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के होता है 0। अब इस बात को, यही आपका क्या है आंसर, 0 तो हट जाएगा, खाली 2x रहेगा, तो इस 2x को हमने आगे लिख देंगे, 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5, और यही आपका क्या हो गया dy बटा dx बराबर आपका आंसर हो गया, समझ गए। यही आपका क्या है बुक का आंसर होगा यहीं पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब भी कोई भी दिक्कत होगा आप कॉल घुमाइएगा, आपको तुरंत सलूशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन 5.2 जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कर रहा है जरा ध्यान समझिएगा। तो भाई जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके सॉल्यूशन में हम लोग तो सिंपल सी बात लेट y बराबर उस चीज को मान लेंगे, तो वह हो गया लेट cos sin x, जो दिया हुआ उसको हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ गए। ऑन बोथ साइड वी गेट, लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब हमने इधर कर दिया dy बटा dx,
बराबर इधर कर देंगे डी कॉस साइन एक्स अब बटा dx। समझ रहे हैं? अब इधर से को हटाते चल जाएंगे, इधर dy बटा dx रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। इधर d cos ऑफ sin x बटा cos हटेगा तो d sin x, अब फिर गुना में यही बात ऊपर d sin x बटा क्या हो जाएगा d, अब sin हटेगा तो x, अब x आ गया यहाँ तक तो मैं रुक जाऊंगा। समझ गए? अब यह क्या हो गया d cos sin x बटा sin x, अब sin x ऊपर लिखा है तो d sin x बटा dx। अब यह सेटिंग मेरा हो गया। समझ गए? देखिए cos है आई x है तब बटा में x, यह दोनों मिल रहा है, ये cos का डिफरेंशिएशन होगा। फिर sin x है बटा में x है तो sin का भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ रहे हैं? आइए देखिए, अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो cos है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, भाई d cos तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। अब यहाँ जो एंगल में sin है तो ये sin रहबे करेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? फिर यहाँ d sin तो इनटू d sin तो sin का होता है cos, x की जगह x। अब इसी चीज को हमने क्या करेंगे माइनस r है cos से शॉर्टकट वाला पद जो होगा उसको इधर लिख दीजिएगा cos x इनटू sin ऑफ sin x, यही आपका हो गया हेंस dy बटा dx बराबर यही आपका क्या है आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर आगे की सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है sin ax प्लस b। फिर वही बात है, सिंपल से सॉल्यूशन इसका क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में देख लीजिए। लेट माना कि y बराबर जो भी दिया गया है उसको हमने मान लिया ax प्लस b। ध्यान से समझिएगा। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इधर dy बटा dx बराबर इधर भी हमने लगा दिया d sin ax प्लस b अब बटा dx। अब इसको हमको सेटिंग करना होगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं है। समझ रहे? तो देखिए dy बटा dx ठीक है, अब इसका सेटिंग करेंगे तो d sin ax प्लस b अब बटा d, और sin जो ये हटेगा तो ax प्लस b आएगा, फिर गुना नीचा वाला फिर पूरा ऊपर तो d ax प्लस b अब बटा, अब दो को पद आ गया जोड़ में तो हमने बस लिख देंगे dx। अब यहां से हमने फार्मूला लगाएंगे तो sin है तो sin का क्या होता है cos। समझे? x की जगह ये पूरा है तो यह पूरा रहेगा ax प्लस b इंटू ax प्लस b है। समझ रहे हैं? ax प्लस b, तो इसको अलग अलग d या ax बटा dx अब प्लस फिर d b बटा dx। कोई दिक्कत? अब आई इसको अलग अलग कर दिया हमने। अब यहाँ cos ax प्लस b ठीक है, और dx है तो ये तो बाहर आ जाएगा इनटू में, और dx बटा dx बच जाएगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर, और dx बटा dx का होता है 1 तो हमने उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि इनटू 1 में तो 1 गुने a तो 1 होगा, और a गुने 1 तो a ना होगा, इसलिए हमने a लिखेंगे 1 को छोड़ देंगे। अब प्लस b db बटा dx, तो b तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0। समझ गए? अब यह 0 बात हो जाएगा, 0 तो a में जुटेगा नहीं, खत्म है। a इसको आगे लिख दीजिए यहाँ पर तो a इंटू cos ax प्लस b, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल dy बटा dx बराबर। समझे? चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है चौथा। समझे? देखिए चौथा कहता है sec tan रूट x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए क्या है।
अरे भाई सेक tan और रूट x, ये मत समझे कि यही वो x है ना, ऐसे है सब x एक गो, समझ रहे हैं, लेकिन वही पर काम कर रहा है रूट 2, वही के बाद tan, वही के बाद sec, ये सब x पर है, समझ रहे हैं। हाँ, हम आपको बताए थे कि दूर का रिलेशन को हटाइएगा, चैन रूल जिसे कहते हैं, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या कहता है, लेट जो दिया गया है उसको y मानिए, तो हमने y मान लिया, sec tan और रूट x। अब इसका हमने क्लियर करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा dy बटा dx बराबर ही हो जाएगा d sec tan और रूट अंडर x अब बटा dx। हमने तो बटा dx लिखा, अब हमने इसको करेंगे सेटिंग, क्योंकि जब तक सेटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जब तक सेटिंग नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, समझ गए। तो आइए चैन रूल को याद कीजिए, d sec tan और रूट अंडर x, ऊपर में जो है वो हमने लिख दिया, अब बटा में एगो हटा देंगे, बाकी सबको लिख देंगे, समझ रहे हैं। सेक tan है ना, तो सेक हटा दिया, tan रूट x लिख दिया, फिर गुना में नीचा वाला ऊपर, अब d tan रूट अंडर x बटा एगो फिर tan हटेगा तो d रूट अंडर x, फिर गुने d रूट अंडर x लिखा तो d अब x, क्योंकि अब रूट हटेगा तो x से ना बचेगा। आइए अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, सेक है d सेक, तो सेक का हमने क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आई tan रूट x को हमने एंगल के रूप में रखेंगे कि सेक के एंगल में वो पूरा है, जैसा सेक थीटा सेक x, तो हमने x के जगह यही है, समझ गए। तो सेक का होता है फार्मूला क्या, सेक x इंटू tan x, तो सेक x के जगह ये पूरा लिख दीजिए, इंटू tan x, तो tan फिर से x के जगह यह पूरा लिख दीजिए, देख लीजिए सेक x इंटू tan x, ये पूरा क्या है मेरा x था, इस सेक के एंगल में है, इसलिए हमने सेक x इंटू tan x, अब इंटू फिर यहाँ है तो फिर इंटू, अब tan का, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x, तो x के जगह तो रूट x है ना tan के एंगल में, तो हमने सेक स्क्वायर x के जगह लिख दिया रूट x, फिर इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, हम आपके कॉपी में पीछे लिखा चुके हैं, रूट x का होता है 1/2 रूट x, समझ गए। अब इसी चीज को आप सजा के लिख दीजिए, छोटा वाला पद को आगे कर दीजिए, ठीक है, इसमें चिन्ह कहीं क्या है, सब प्लस में है और बटा में 2 है, रूट x है, तो आप बनने क्या कीजिएगा, उसको आगे कर दीजिए 1/2 रूट x आगे इंटू, फिर अब इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट x, फिर इंटू tan ऑफ tan रूट x, कुछ नहीं सिर्फ उधर से लिखते चला रहे हैं, अब इधर इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, तब इसको यहाँ, सेक ऑफ tan रूट x, यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर dy बटा dx बराबर। बोलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब होगा आपका 5 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन कहता है कि sin ax प्लस b अब बटा cos ax प्लस cx प्लस d, cx प्लस d, क्वेश्चन यही है, देख लीजिए, कह रहा है sin ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। तो आप भाई साहब जरा ध्यान से समझिए, u बाई v है बटा में, तो u बाई v का फार्मूला हमने पढ़ाया 5 नियम में, समझिए, तो उसी नियम से इसको हमने हल करेंगे, समझे। आइए देखिए सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे सबसे पहले लेट y बराबर
जो दिया गया बात है उसको हमने लिख दिया। y बराबर जो भी दिया गया बात है उसको हमने लिख दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां हो गया dy बटा dx बराबर, अब इधर हो जाएगा क्या, d sin ax प्लस b बटा cos cx प्लस d पूरा के बटा dx। अब भाई साहेब आपको याद रखना है यहाँ पर du बटा v। तो du बटा v क्या कहता है, अरे बटा वाला के स्क्वायर बटे वाला से शुरू du बटा dx माइनस v नहीं, अब u और dv बटा dx। ये फार्मूला होता है du बटा v। यदि दूगो फंक्शन भाग के रूप में दिया है तो हमको डिफरेंशिएशन इस नियम से करना पड़ेगा। क्या है नियम, तो जो बटा में उसका स्क्वायर बटा वाला यहाँ गुना में रहेगा, समझ गए, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाला को गुना में रखेंगे, नीचा वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ गए। मतलब v स्क्वायर v इंटू du बटा dx माइनस फिर u गुना में du v बटा dx। एगो बाहर हम नीचा वाला के रखेंगे, पहले नीचा वाला मतलब v को बाहर गुना के रूप में और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस फिर u का v का मतलब कि u का हमने क्या करेंगे, गुना के रूप में रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में होगा माइनस। जोर गुना रहता तो जोर में रहता और बटा में नहीं रहता, समझ गए। तो यह बात को आप यहाँ पर बैठाएंगे तो देख लीजिए, v u हो गया ऊपर वाला, v नीचा वाला, तो हमने इसका जो करेंगे तो पहले बटा और v स्क्वायर, तो v के स्थान पर यहाँ कौन है, cos, तो cos स्क्वायर cx प्लस d हो गया, समझ रहे हैं। अब बटा में ऊपर में cos cx प्लस d गुना में रहेगा ही इनटू d, और ऊपर वाला क्या है मेरा sin ax प्लस b बटा dx माइनस माइनस, अब देख लीजिए फिर अब ऊपर वाला गुना में, तो sin ax प्लस b गुना में और d cos, समझ रहे हैं, cx प्लस d बटा dx, बस यही बात। अब इसको करना है तो हमको इस सेटिंग किया, ऐसा तुमको फार्मूला पर तोड़े, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मेरा मेन बटा में cos स्क्वायर cx प्लस d है तो रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यह तो कांस्टेंट गुना के रूप में है cos cx प्लस d यहाँ पर, तो ऐसा ही रहेगा। और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देख लीजिए, फिर यहाँ चैन रूल, तो हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन का कीजिएगा तो cos ax प्लस b है तो ax प्लस b इनटू गुना में अब नीचा से ऊपर जाएगा ax प्लस b, तो ax प्लस b में ax का होगा a और b का होगा 0, समझे। माइनस है तो माइनस, अब साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस b इनटू फिर एक देखिए चैन रूल से cos के करेंगे हम लोग माइनस साइन और cx प्लस d और फिर इनटू गुना में cx प्लस d आएगा, तो cx का होगा c और d के होगा 0, समझ रहे हैं कि नहीं। अब आइए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए इसके बाद यहां देखिए आप, ठीक है, क्या है बटा में, तो सबसे पहले है आपका बटा, तो बटा है तो बटा दीजिए cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। ऊपर वाला को सजाइएगा, देख लीजिए a गुने 0 तो 0 हट जाएगा, a होगा तो a को आगे कर दीजिए, तो a इंटू cos cx प्लस d इंटू फिर cos ab प्लस क्या है cos ax प्लस b, यहाँ देख लीजिए माइनस है एगो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस,
समझ रहे हैं। फिर c प्लस 0 तो 0 हट जाएगा, c आ जाएगा बाहर, मतलब यहाँ आगे। अब साइन ax प्लस साइन ax प्लस b इंटू फिर है साइन cx प्लस d। अब इतने पे आंसर नहीं छोड़ा होगा, इतने पर ना अलग अलग कर दिया इसको। अब अलग अलग कीजिएगा तो देख लीजिए cos एगो स्क्वायर प्लस एगो cos cx प्लस d cos cx प्लस d, तो इससे यह एगो कट जाएगा बाहर। तो एगो कटेगा तो क्या बचेगा देख लीजिए, a बचेगा, एगो ही कटा तो एगो तो बटा में बचा। अब ऊपर वाला ये लिख दीजिए cos ax प्लस b। एगो की इससे इसको हम एगो काट रहे हैं, कब अलग अलग करने के बाद। अरे भाई कहाँ आप समझते हैं, ई पूरा बटा ई होगा, फिर ई पूरा बटा ई होगा, तो उसमें एगो से एगो कटेगा, एगो बटा में बचेगा, उसको बना दीजिए सेक cx प्लस d। फिर प्लस ई c तो रहबे करेगा, इतना बटा इतना, तो ई ax प्लस b रहेगा, क्योंकि ax प्लस b इसके साथ जोड़ी नहीं मिलेगा, तो cos ax प्लस b रहेगा। साइन cx प्लस d या cos cx प्लस d, तो साइन बटा cos तो एगो tan बन जाएगा, tan cx प्लस d इंटू एगो चल गया एकरा बटा में, तो tan बन गया, एगो तो बटा में बाकी है ना, तो वह सेक बन जाएगा। तो सेक cx प्लस d, यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझे कि नहीं? इसको फिर नोट कीजिए आप जल्दी से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन, लेट y बराबर जो दिया गया उसको y मान लीजिए, cos x के पावर है 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर है 5। इतना चीज लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो हमने उस क्वेश्चन को मान लिया y। अब करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हो जाएगा dy बटा dx, इधर हो जाएगा d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटा dx। अरे भाई यहाँ भी x यहाँ भी x, एकर मतलब दू गो पद। अरे भाई जब दू गो टर्म हुआ तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो यह हो गया u इंटू v। हाँ तो भाई साहब u इंटू v का फार्मूला क्या होता है, u इंटू v का फार्मूला होता है एगो बाहर तो एगो का डिफरेंशिएशन प्लस एगो बाहर तो एगो का डिफरेंशिएशन, यही ना होता है। u इंटू v का डिफरेंशिएशन u बाहर में इंटू dv बटा dx प्लस v और du बटा dx, तो यह फार्मूला होता है u इंटू v का। तो हमने क्या करेंगे, अरे भाई सिंपल सी बात, इसको तोड़ेंगे उस पे। आइए तोड़िए, u मेरा ये पूरा है तो cos x क्यूब इंटू d ये पूरा भी, तो साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटा dx। फिर प्लस, अब यह बाहर जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू d भी, तो इसको अब करेंगे तो cos x क्यूब बटा dx। अब इस चीज को हमने करेंगे डिफरेंशिएशन देंगे, ये तो गुना में तो यह रह जाएगा cos x क्यूब, इसको चैन रूल, तो देख लीजिए चैन रूल कैसे सेटिंग करते हैं। d साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटा d, पहले साइन की स्क्वायर हटेगा। आपने गलत बोला, पहले स्क्वायर हटेगा साइन नहीं, क्योंकि भाई दूर से स्क्वायर, पहले साइन आया तब ना ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, तो पहले दूर हो गया स्क्वायर, तो हमने हटाएंगे स्क्वायर को, तो यहाँ बन जाएगा साइन x के पावर 5, फिर गुना d साइन
x के पावर 5 बटा d। अब कौन हटेगा तो साइन हटेगा, तो x के पावर 5 फिर गुने dx के पावर 5 बटा अब dx। समझ गए। पहले देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल पद पर स्क्वायर रहेगा तो पहले पावर हटेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला के पहले पावर हटता है। तो यहाँ यह स्क्वायर हट गया तब साइन बच गया, तो जो बचा वह लिख दिए साइन एक्स के पावर 5 और फिर साइन एक्स के पावर 5 ऊपर लिख दिए, तो फिर साइन हटाया तो dx के पावर 5, फिर dx के पावर 5 को लिख दिए ऊपर, तो अब यहाँ फिर पावर हटा तो dx आ गया। जब dx आ गया तो इसका मेरा पूरा चैन रूल खत्म। अब प्लस है यहाँ, ये इतना को इतना तोड़े भाई, यह प्लस है तो फिर एक बार प्लस देंगे। अब प्लस के बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 गुना में, और यहाँ पर फिर चैन रूल तो d cos x क्यूब। अब बटा अब यहाँ पर क्या हटेगा cos, क्योंकि पावर है x पर, साइन cos पर नहीं, तो यह cos पहले हट के dx क्यूब बनेगा, फिर गुना dx क्यूब बटा dx बन जाएगा। अब पूरा सेटिंग हो गया। अब हमने करेंगे यहाँ पर ये तो यहाँ cos x क्यूब रहबे करेगा आ sin स्क्वायर, तो भाई sin स्क्वायर मतलब dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर पावर वाला फार्मूला पावर है जो गुना में या पावर में से एक घट के मतलब बनता है 2x। तो यहाँ साइन पर यहाँ जो स्क्वायर को छोड़कर बाकी सबको अपने x माना, समझ गए। तो यह x स्क्वायर बना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो यहाँ पर जो बात होगा ये पावर वाला गुना में या इनटू साइन, और 2 में से एक घटेगा यहाँ पर, समझ गए। तो इनटू में फिर क्या हो जाएगा x के पावर 5। अब यहाँ इसका काम हो गया, पावर में से वो घटा। अब यहाँ देखिए d sin x के पावर 5 है, तो d sin है तो साइन का फार्मूला होता है cos, x के पावर 5 तो x के पावर 5 इंटू फिर d पावर वाला 5 इंटू x के पावर 4 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू cos के होता है माइनस साइन, cos के क्या होता है माइनस साइन, एंगल में x क्यूब है तो x क्यूब, फिर इंटू समझ गए 3x स्क्वायर, क्योंकि x के पावर 2 का, समझ गए। अब इसको सजा के लिखना है, तो सजा के लिखने में हर्ज क्या है, 2 यहाँ है 5 यहाँ है, तो सब प्लसे में है, तो 5 दूना 10 आगे, और छोटका वाला पद को हम लोग आगे कर देते हैं, समझ गए। अब यह जो है इंटू में हो गया cos x के पावर 5 इंटू अब यह हो गया साइन, 2 में से एक घटा था पावर 1 हमने नहीं लिखते हैं, 2 में से एक पावर घट गया तो सीधा जो है वही, फिर इंटू अब cos x क्यूब, तो cos x क्यूब। अभी पूरा लिखा गया। अब इधर आइए प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, अब 3 है यहाँ तो 3x स्क्वायर आगे, तब साइन x क्यूब इंटू अब है साइन स्क्वायर x के पावर 5, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत, यही हो गया फाइनल आंसर dy बटा dx बराबर, जो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप बढ़िया से नोट कीजिए। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा, कहता है लेट y बराबर, हाँ भाई एनसीईआरटी का है, कहाँ आप सोच रहे हैं। देखिए 7वां कहता है 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, क्या कहता है 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, यह 7वां नंबर क्वेश्चन है, समझ गए। अब इसको हल करना है हमको, कैसे हल करना होगा, आइए देखिए। कुछ नहीं, लेट जो दिया गया है उसको हमने लेट y बराबर 2 रूट कॉट x स्क्वायर को y मान लिया। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यह बनेगा dy बटा dx बराबर 2 तक d के मशीन से बाहर, d रूट अंडर कॉट x स्क्वायर बटा dx। फिर इसका डिफरेंशिएशन ना होगा, हमको सेटिंग करना होगा। हाँ जी, आइए 2 गुना में रहेगा इनटू d रूट अंडर कॉट x स्क्वायर, पहले हटेगा रूट क्योंकि रूट सबसे बाद में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट x स्क्वायर, फिर गुना d कॉट x स्क्वायर बटा कॉट हटेगा तो x स्क्वायर, गुने फिर नीचे वाला ऊपर dx स्क्वायर बटा dx। अब यह 2 रहेगा इनटू
अब भाई रूट वाला है तो डी रूट एक्स बटा डी एक्स का क्या होता है, तो भाई 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ रूट है, एक्स के जगह ये पूरा है, यह पूरा देख लीजिए cot x स्क्वायर, तो डी और रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी 2 × 1/2 और रूट एक्स, तो बशर्ते रूट एक्स में क्या है, तो यहाँ पर है cot x स्क्वायर, इंटू है तो इंटू cot के, तो cot के होता है माइनस, आ कोसेक स्क्वायर, आ x के बदला में है x स्क्वायर, आ फिर इंटू x स्क्वायर के 2x, बात खत्म। अब यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर में जो बच गया वो रह जाएगा, यहाँ बच गया आपका हो जाएगा dy बटा dx बराबर फाइनल आंसर में माइनस पहले रूट 2x पहले, तब कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अब बटा में रूट अंडर cot x स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम बड़ी आसान सब, मजा आ जाता है बनाने में भाई डिफरेंशिएशन। बस इसको आप बनाइए तो दिल से, समझिए तो दिल से, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से, ठीक है। आइए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, इसको देख लीजिए। सॉल्यूशन लेट में y बराबर दिया गया आपको cos रूट x, तो यहाँ पर आपने करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx बराबर d cos रूट अंडर x अब बटा dx। अब इसको हमने सेटिंग करेंगे, तो cos रूट x बटा पहले cos हटेगा तो d रूट x, समझ रहे हैं, फिर गुना में यहाँ जाएगा d रूट x बटा dx। अब cos का माइनस साइन और x के जगह रूट x है इंटू रूट के 1/2 रूट x, बात हो गया खत्म, माइनस साइन रूट अंडर x अब बटा 2 रूट x, यही आपका आंसर हो गया dy बटा dx बराबर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए पूरा, आपका 5.2 का डिफरेंशिएशन का सभी सवाल बन गया। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर 8 तक बनाए, 9 और 10 कहाँ गया, तो 9 और 10 हम आपको बनाएंगे आगे वाले वीडियो में, जो आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, समझ गए। तो पहले कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे। सर मजा आ जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, हमें करना है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बस आप जितना हम पढ़ाते हैं उसको आप याद रखिए पूरा 100%। बोर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है, यह बात आप देख लीजिएगा, समझिए। बस इसी कॉन्सेप्ट पर रहेगा, पूरा एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको बनाने के बाद इसके जो एग्जाम्पल है उसको बनाइएगा, और उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें पूछिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, समझ गए। इस बात को आप गांठ बांधकर रख लीजिए और आप मेहनत कीजिए, दिल से कस के मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आगे वाला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।